इस मैच में सूर्या की जो कप्तानी थी वो कप्तानी भी अलग तरह से नजर आई। उन्होंने इंग्लैंड की टीम को जो बहुत लक्ष्य के काफी करीब पहुंच गई थी उसको भी परेशान किया और नतीजा अपने पक्ष में रखा। क्या कहा उन्होंने दिखाते हैं आपको, क्योंकि जैसा अभी बता रही थी अंकिता की काफी नर्वस थे। क्या कह रहे हैं सूर्य कुमार यादव इस जीत के बाद, क्योंकि एक शानदार जीत है और आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली जीत है। अविश्वसनीय भारत में खेलना और इस अविश्वसनीय टीम की अगुवाई करना कमाल है। संजू को पता था कि उन्हें क्या करना है। मैंने हैरी ब्रूक से पूछा कि हमें और कितने रन बनाने चाहिए थे। इंग्लैंड की टीम हमेशा मुकाबले में बनी हुई थी, लेकिन जिस तरह हमारे गेंदबाजों ने मैच को मोड़ा वो अविश्वसनीय था। आपको पता है बुमराह क्या कर सकते हैं। हम अपने फील्डिंग कोच दिलीप को भी श्रेय दूंगा। फील्डिंग में हर किसी ने अतिरिक्त प्रयास किया। मैदान में जब हम आए तब हमसे जीत की उम्मीद थी। उम्मीद करते हैं कि हमने क्रिकेट फैंस का अच्छा मनोरंजन किया। भारत में खिताबी मैच खेलना दबाव वाला मैच होगा, लेकिन खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ फाइनल को लेकर पूरे उत्साह में है। इस पूरे मैच को अगर आप अंकिता उस 2024 वर्ल्ड कप के फाइनल से जोड़ना चाहें तो सिर्फ एक ये पहलू नहीं है जिसका जिक्र अभी हम लोगों ने किया कि गेंदबाजी वहां पर भी जो आखिरी के 3 ओवर्स थे वो बड़े क्रूशियल थे, और यहां भी जो आपने जिस तरीके से 18वां और 19वां ओवर फिकवाया कि आखिरी ओवर तक आपके पास एक 30 रन का कुशन हो गया। यानी या तो 5 छक्के मारे जाएं, जो बड़ा मुश्किल टास्क है, मतलब इतना आसान नहीं है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, और या फिर आप अगर 6 चौके भी मारते हैं तो जीत नहीं हासिल होगी। तो वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऐसा है कि आपको हर बॉल पर लगभग बाउंड्री चाहिए थी अगर आपको जीत चाहिए तो, जो संभव नहीं था। मतलब क्रिकेटिंग लॉजिक के हिसाब से संभव था, लेकिन अब भारतीय गेंदबाज इतने भी हल्के नहीं है कि आप इस तरीके से उनकी पिटाई कर दें तो मैच हम जीत गए। लेकिन एक और चीज है जिससे आप इस मैच को जोड़ सकते हैं 2024 के फाइनल से, और वो कैच है। वहां पर आपको सूर्या का कैच याद होगा जिस कैच ने तस्वीर बदली थी, और यहां जिस तरीके से अक्षर पटेल वो कैच लेते हैं अपने पीछे की तरफ भागकर लंबी दूरी तय करके, जिस तरीके की फील्डिंग वो दिखाते हैं, या फिर वो जिस तरीके से बाउंड्री के बाहर जाकर उस कैच को शिवम दुबे को दे देते हैं। निश्चित तौर पर यहां कैच में नाम शिवम दुबे का होगा, लेकिन पूरी क्रिकेट फैंस ने देखा कि किस तरीके की मेहनत थी। एक बेहतर फील्डिंग नजर आई, और हम लोग जो हमेशा बात करते थे कि आप इस तरह के एक मुश्किल मुकाबले में अच्छी फील्डिंग करके मैच जीत सकते हैं, वो अच्छी फील्डिंग ही भारत और इंग्लैंड के बीच का संभवतः फर्क था, क्योंकि वहां इंग्लैंड ने संजू सैमसन का कैच छोड़ा। संजू ने जो किया वो हम सब ने देखा, और यहां थोड़े बहुत मिसफील्ड हियर एंड देयर हुए, लेकिन यहां कम से कम कोई कैच भारतीय टीम ने नहीं टपकाया, और इसीलिए इस वक्त भारतीय टीम फाइनल में है। बिल्कुल, और कहा भी जाता है ना कि कैचेस विन मैचेस, और अगर आपने कैच ड्रॉप किया होता तो आई थिंक इस मैच में आप बने नहीं रहते। और भले ही बुमराह की बात हो रही है, भले ही हार्दिक पांड्या की बात हो रही है, लेकिन जिस तरीके से अक्षर पटेल ने वो कैच लिया हैरी ब्रूक का, और अगर आप जीवन दान देते तो आपको पता है कि वो बल्लेबाज क्या कुछ कर सकता है। जैसा कि 15 रन पर संजू थे और वो कैच हैरी ब्रूक से मिस हुआ था, ड्रॉप हुआ था, और वो चीज़ें आपको पता है कि वो खिलाड़ी कितना ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो जाता है, किस तरीके से वो शॉट सिलेक्शन करता है और किस तरीके से मैच को आगे तक लेकर जाता है। तो आई थिंक कैच बहुत इंपॉर्टेंट था। वो हैरी ब्रूक का कैच, मतलब पीछे की तरफ कैच जाकर लेना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, और वो काम अक्षर पटेल ने किया। उसके बाद बाउंड्री के पास जाकर जिस तरीके से कैच शिवम दुबे को दिया, तो मैच बनाने के लिए आपको एफर्ट डालने पड़ते हैं। वो एफर्ट छोटे छोटे होने चाहिए, और वो एफर्ट जो है वो मतलब मैदान पर भी दिखा। हमने देखा कि भाई जब उनको पता था कि जैकब बेथल और विल जैक जो है वो जमकर पिटाई हो रही है, वरुण चक्रवर्ती की पिटाई जमकर हुई, अक्षर पटेल की हुई, या फिर हम अर्शदीप की बात करें उनकी भी जमकर पिटाई हुई। जितने ही गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया, किफायती गेंदबाजों की बात करें तो आई थिंक हार्दिक पांड्या और बुमराह के अलावा जमकर पिटाई हर गेंदबाज की हुई। तो ये चीज़ें आई थिंक पता थी कि आपको विकेट लेना ही पड़ेगा, किसी तरीके से आपको एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। आई थिंक वो एफर्ट भारतीय टीम के फील्डर्स ने किया, प्लेयर्स ने किया, और ये चीज़ें आपको सिखाती हैं कि आप मैच में बने रहने के लिए किस तरीके से मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। वही चीज़ यहाँ पर टीम इंडिया ने भी किया, क्योंकि एक वक्त ऐसा लग रहा था कि इक्वल था, मतलब अगर 195 पे 5 विकेट इंग्लैंड के तो 195 पे 4 विकेट इंडिया के भी थे जब इंडिया खेल रही थी। तो ओवरऑल इक्वल चल रही थी सारी चीज़ें कि भाई यहाँ से मैच किसी भी तरफ जा सकता है, लेकिन वही चीज़ें होती हैं। आई थिंक उस दिन 19 आंकड़ा जो, अगर हम 19-20 का फर्क जो होता है ना, तो वो आई थिंक वो 20 जो था वो इंडिया ने किया, 19 इंग्लैंड ने किया। तो ओवरऑल एक अच्छा मैच था। हम रोमांचक मैच की उम्मीद अभी तक कर रहे थे। आई थिंक ये सबसे बेस्ट रोमांचक मुकाबला था। इस मैच में जीत के साथ भारतीय टीम ने फाइनल में एंट्री की है, और आई थिंक भारतीय टीम ने बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेला। अभी तक हम लगातार बातें कर रहे थे कि भाई हालांकि कंसर्न कुछ है, बल्लेबाजी अभी भी कंसर्न है, अभिषेक शर्मा अच्छी फॉर्म में नहीं है, लेकिन हाँ जैसे कि अगर आप जीतते हैं तो बाकी चीज़ों पर पर्दा डल जाता है, और आई थिंक जीत का श्रेय जो है वो हर किसी को जाना चाहिए।